जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है स्वीट केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे धातु प्राप्ति क्या होती है। तो आप लोग बताए थे कि धातु प्राप्ति के मुख्य स्रोत भूपर्पटी होता है और भूपर्पटी पर धातु कितना अवस्था में पाया जाता है और भूपर्पटी से धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, खनिज को कैसे प्राप्त करते हैं, खनिज से अयस्क को कैसे प्राप्त करते हैं, इस सब का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अयस्क कौन कौन सा होता है, कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रेटेड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गैंग या अधात्री के बारे में। गैंग क्या, अधात्री। अधात्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गैंग या अधात्री क्या होती है। तो अयस्क के साथ, किसके साथ, अयस्क के साथ उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री कहा जाता है। अयस्क के साथ जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उसी को हम लोग कहते हैं गैंग या क्या, अधात्री। जैसे जब हम लोग धातु को जो जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं तो खनिज के रूप में प्राप्त होता है, खनिज से अयस्क को प्राप्त करते हैं और अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसी को गैंग या अधात्री के नाम से जाना जाता है। तो जैसे SiO2 क्या होता है, अधात्री होता है। CaCO3 क्या होता है, अधात्री होता है। MnO क्या होता है, तो अधात्री होता है। MgCO3 क्या होता है, तो अधात्री होता है। अब देखिए यहाँ पे अयस्क में जो अशुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री कहते हैं। इसके बाद समझते हैं गालक या फ्लक्स क्या होता है। गालक या फ्लक्स क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि अयस्क में उपस्थित वर्तमान अशुद्धि को दूर करने के लिए, अयस्क जो होता है उसमें उपस्थित वर्तमान अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्क के साथ मिश्रित किए गए बाह्य पदार्थ को कहते हैं फ्लक्स या गालक। तो समझे आप लोग। सबसे पहले समझिए किसके बारे में, गैंग या अधात्री के बारे में। तो जो अयस्क को प्राप्त किया है ना, तो उस अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होता है उसी अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री। जैसे SiO2 है, CaCO3 है, MnO है और MgCO3 है, ये सब क्या है, गैंग या अधात्री है। उसको हम समझते हैं फ्लक्स या गालक क्या होता है। तो अयस्क में उपस्थित वर्तमान अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्क के साथ मिश्रित किए गए बाह्य पदार्थ को क्या कहते हैं, फ्लक्स या गालक कहते हैं। इसका होता है CaO और क्या, SiO2, ये क्या है, फ्लक्स या गालक होता है। यानी कि अयस्क को गलाने के लिए जिस पदार्थ को मिलाते हैं बाहर से उसी को फ्लक्स या गालक के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं हम लोग स्लैग क्या होता है या धातुमल क्या होता है। तो देखिए ये जो गैंग होता है ना और फ्लक्स, गैंग और क्या, फ्लक्स, जब गैंग और फ्लक्स को आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों मिलकर के और एक हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्लैग या क्या, धातुमल। एक बार और समझिए आप लोग कि जो गैंग होता है ना और एक फ्लक्स होता है, गैंग और फ्लक्स जब दोनों आपस में मिलता है तो एक हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण कर देता है, जिसको क्या कहता है, स्लैग या धातुमल कहते हैं, स्लैग या धातुमल। तो लिखे भी देख लीजिए यहाँ पे, गैंग और फ्लक्स, गैंग एवं क्या, फ्लक्स आपस में संयोग कर एक हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्लैग। क्या कहते हैं, स्लैग। और स्लैग इंग्लिश शब्द है, स्लैग को हिंदी में क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि अशुद्धि कौन है, SiO2, अशुद्धि क्या है, SiO2, और फ्लक्स क्या है, CaO। तो जब ये दोनों संयोग करेगा तो क्या बनेगा, स्लैग, CaSiO3। CaSiO3 क्या है, स्लैग है। MnO क्या है, अशुद्धि है। SiO2 क्या है, फ्लक्स है। दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा MnSiO3, ये क्या है, स्लैग है। चलिए, तो इतना हम लोग प्रोसेस समझ चुके हैं कि धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि धातु को जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं और जमीन के अंदर जो धातु पाया जाता है उसी को हम लोग जमीन के अंदर से जब धातु को निकालते हैं उसको खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। खनिज जो है स्वतंत्र अवस्था में भी होता है, संयुक्त अवस्था में भी होता है। और देखिए खनिज से जब धातु का निष्कर्षण बहुत ही कम खर्च में और आसानी से कर लिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अयस्क। अयस्क की टाइप्स आप लोग को पढ़ा दिया है। उसके बाद से जो अयस्क में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, उस अशुद्धियों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, गैंग या अधात्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद भी अयस्क शुद्ध नहीं होता है तो उसको गलाने के लिए अयस्क में जिस पदार्थ को मिलाते हैं उसको कहते हैं क्या, गालक या फ्लक्स। उसके बाद जो है फ्लक्स और जो गैंग होता है, फ्लक्स और क्या, जो गैंग होता है, ये दोनों आपस में मिलता है और एक हल्के द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको स्लैग या धातुमल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमको समझना है धात्विकी क्या होता है। धात्विकी यानी कि मेटालर्जी क्या होता है। तो समझ सकते हैं यहाँ पे अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को धात्विकी कहा जाता है। अयस्कों से जब हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रोसेस से गुजरेंगे उसी को हम लोग कहते हैं धात्विकी यानी कि मेटालर्जी। इसको धातुकर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम और है, इसका नाम होता है धातुकर्म या धात्विकी। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटालर्जी। तो अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को ही धात्विकी कहा जाता है। और यहाँ पे धात्विकी के कुछ चरण लिखे हैं, जिस चरण से होकर हम लोग गुजरेंगे और अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो समझिए एक बार और कि अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, धात्विकी।
अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? धात्विकी कहा जाता है। और धात्विकी के 3 चरण हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसे तो निम्न चरण होता है। सबसे पहले हम समझेंगे अयस्कों की समृद्धि क्या होती है, अपचयन क्या होता है और परिष्करण क्या होता है। तो समझिए आप लोग, अयस्कों की समृद्धि कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। अयस्कों की समृद्धि कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। सबसे पहले क्या? अयस्कों की समृद्धि, अपचयन और क्या? परिष्करण। समझ में आप लोग को? यानी कि धात्विकी के कितने चरण होते हैं? 3। पहले चरण का नाम है अयस्कों की समृद्धि, दूसरा है अपचयन और तीसरा क्या है? परिष्करण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अयस्कों की समृद्धि के बारे में। किसके बारे में? तो अयस्कों की समृद्धि के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं धातु प्राप्ति क्या होती है, अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, एस्लैग क्या होता है और धात्विकी क्या होता है। और धात्विकी के हम लोग 3 चरणों का अध्ययन किए थे। इसमें सबसे पहला था अयस्कों की समृद्धि, दूसरा है अपचयन और तीसरा है परिष्करण। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अयस्कों की समृद्धि यानी इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स के बारे में। ये इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स क्या होता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो इनरिचमेंट ऑफ ऑर्स यानी कि अयस्कों की समृद्धि क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं कि जब भूखनन से हम लोग किसी भी धातु को प्राप्त करते हैं, या हम सभी जानते हैं कि भूखनन से प्राप्त अयस्क जो होता है उसमें मिट्टी के कण होता है, बालू के कण होता है, चट्टानी पदार्थ इत्यादि पाया जाता है और उसी को अलग करने की विधि को ही अयस्कों की समृद्धि कहा जाता है। आप किसी भी धातु को अगर जमीन के अंदर से प्राप्त कीजिएगा, खनिज से प्राप्त कीजिएगा तो अयस्क हो जाएगा, ठीक है ना। उस अयस्क जो होता है उसमें जो जमीन के अंदर से प्राप्त किया गया है तो उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां रहती है, उसी अशुद्धियों को अलग करने की विधि को ही अयस्कों की समृद्धि कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अयस्कों की समृद्धि में हम लोग 3 प्रकार से समृद्धि करेंगे और सबसे पहले अयस्कों की समृद्धि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो वह होता है द्रवचालित धुलाई विधि। अयस्कों की समृद्धि का पहला विधि क्या है? तो द्रवचालित धुलाई विधि। किस प्रकार से होता है प्रोसेस? सिंपल सा प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहला बात तो यह याद रखिए कि जब भी हम लोग द्रवचालित धुलाई विधि का प्रयोग करेंगे तो कौन से अयस्कों का सांद्रण होता है द्रवचालित धुलाई विधि के द्वारा? किस अयस्कों का समृद्धि करेंगे हम लोग द्रवचालित धुलाई विधि के द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा द्रवचालित धुलाई विधि के द्वारा सांद्रण होता है तो किसका होता है? तो यह होता है आपका ऑक्साइड अयस्क का। किसका? ऑक्साइड अयस्क। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछ सकता है कि ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण कौन सा विधि से होता है? तो इसकी विधि का नाम होगा द्रवचालित धुलाई विधि, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस। क्या होता है? हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस के द्वारा जो है ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि होती है यानी कि सांद्रण होती है। देखिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक टेबल लेते हैं। क्या लेते हैं? टेबल लेते हैं और इस टेबल पर जो है ऑक्साइड अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑक्साइड अयस्क को छोटे छोटे चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं और तोड़ कर टेबल पर क्या करते हैं? रख देते हैं। टेबल पर रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस अयस्क के कण से होकर के जल को प्रवाहित करते हैं। किसको प्रवाहित करते हैं? जल को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही जल को प्रवाहित करते हैं तो एक चीज देखने को मिलता है कि इसमें जो अयस्क के कण होता है वो भारी होता है और जो गैंग के कण होता है वो हल्का होता है। तो पानी के साथ जो गैंग के कण होता है वो पानी के साथ बह जाता है और अलग गिर जाता है और शुद्ध अयस्क के कण टेबल पर बच जाता है। इसी प्रकार से जो ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। एक बार और समझिए आप लोग कि जब भी ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण करना होता है तो हम लोग एक टेबल लेते हैं। क्या लेते हैं? टेबल। एक साफ सुथरा टेबल लेते हैं, उस पर अयस्क के कण को महीन चूर्ण के रूप में तोड़कर रख देते हैं और रखने के बाद क्या करते हैं? जल को प्रवाहित करते हैं। और जब जल को प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो अयस्क के कण होता है वो भारी होता है, पानी के साथ बह नहीं पाता है, और जो गैंग के कण होता है वो हल्का होता है, पानी के साथ बहकर क्या होता है? अलग निकल जाता है। इस प्रकार से ऑक्साइड अयस्कों के द्वारा इस प्रकार से जो है फेन प्लॉन विधि के द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण कर लिया जाता है। चलिए एक बार प्रोसेस को समझते हैं हम लोग। द्रवचालित धुलाई विधि। द्रवचालित धुलाई विधि। तो द्रवचालित धुलाई विधि का उपयोग साधारणतः ऑक्साइड अयस्कों के समृद्धि के लिए किया जाता है। बताइए, द्रवचालित धुलाई विधि का प्रयोग साधारणतः किसके लिए किया जाता है? तो ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि के लिए किया जाता है। यह विधि अयस्क के कणों के घनत्व और गैंग के कणों के घनत्व से भिन्नता पर निर्भर करता है। यह विधि जो होता है अयस्क के कण के घनत्व और गैंग के कण के घनत्व दोनों के भिन्नता पर निर्भर करता है। यानी कि साधारणतः जो गैंग के कण होते हैं वो अयस्क के कण से क्या होते हैं? हल्का होता है। याद रखिएगा, ऑक्साइड अयस्क में जो है गैंग के कण होते हैं वो अयस्क के कण से क्या होते हैं? हल्का होते हैं। इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं और इसे एक साफ टेबल पर क्या करते हैं? रख देते हैं। याद रखिए, इस विधि में ऑक्साइड अयस्क को क्या करते हैं? महीन चूर्ण के रूप में तोड़ लेते हैं और एक साफ टेबल के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद अयस्क से होकर जल की धारा को प्रवाहित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पे कि अयस्क से होकर किसको प्रवाहित किया गया है? जल के धारा को प्रवाहित किया गया है। ऐसे करने से
हल्के गेंद के कण जो होते हैं जल के साथ बह जाते हैं। ऐसा जब हम लोग काम करते हैं ना, तो इसमें जो हल्के गेंद के कण होते हैं वो पनिया के साथ क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, एवं अयस्क में भारी कण टेबल पर बच जाता है, एवं जो अयस्क के भारी कण होता है वो टेबल पर क्या होता है, बच जाता है। इस प्रकार से ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस विधि के द्वारा देखिए यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क कौन कौन सा होता है बताया भी पिछले वीडियो में, Fe2O3, Fe3O4, PbO, ZnO। इस ऑक्साइड का सांद्रण क्या होता है, द्रव चालित धुलाई विधि के द्वारा होता है। समझ में आया? तो एक बार इस प्रोसेस को और समझ लीजिए आसानी से। द्रव चालित धुलाई विधि क्या होता है, तो द्रव चालित धुलाई विधि के द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण होता है जिसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, वो टेबल लेते हैं, क्या लेते हैं, टेबल, और उस टेबल पर क्या करते हैं कि ऑक्साइड अयस्क को महीचूड़ के रूप में तोड़कर रख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रखा गया है, ऑक्साइड अयस्क को महीचूड़ के रूप में तोड़कर रखा गया है। और इसके बाद क्या हुआ है, जब तोड़ कर रख देते हैं तो इसमें एक बात और याद रखिएगा कि इसमें जो गेंद के कण होता है वो भारी होता है, हल्का होता है, और गेंद के कण क्या होता है, भारी होता है। तो टेबल पर रखकर जब इससे पानी जो हम लोग प्रवाहित करते हैं, जल को प्रवाहित करते हैं, तो देखते हैं कि जो गेंद के जो कण होता है, हल्का कण, वो पानी के साथ बह के अलग गिर जाता है, और जो शुद्ध अयस्क के कण होता है वो टेबल पर बच जाता है। इस प्रकार से जो है द्रव चालित धुलाई विधि के द्वारा ऑक्साइड अयस्कों का सांद्रण